Assalamu alaikum. Types of relationship in Microsoft Access. Different types of relationship in Microsoft Access. one-to-one relationship, one-to-many relationship, many-to-many relationship. हमारी आज की क्लास का टॉपिक है कि Microsoft Access में कितनी टाइप के रिलेशनशिप क्रिएट करवा सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। सबसे पहले है वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू टेबल्स व्हेन फॉर ईच रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल देयर इज़ ओनली वन रिकॉर्ड इन द सेकंड टेबल। फॉर ईच रिकॉर्ड इन द सेकंड टेबल देयर इज़ ओनली वन रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल। ठीक है, तो इसके लिए ये दो टेबल हैं। ये देखें, रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, एड्रेस। और टेबल नंबर 2 जो है उसमें रोल नंबर है, ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स और ग्रेड। हम प्राइमरी की असाइन करेंगे रोल नंबर पे और दूसरे टेबल में भी प्राइमरी की असाइन करेंगे रोल नंबर पे, फिर उन दोनों का रिलेशन करा देंगे तो ये वन टू वन रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, इस वन टू वन के बाद है वन टू मैनी रिलेशनशिप। One to many relationship exists between two tables when for each record in the first table there are one or more record in the second table. For each record in the second table there is only one record in the first table. तो जैसे ये दो टेबल हैं, इनमें भी देखें आप कि किस तरह से रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, एड्रेस है, और दूसरे में रोल नंबर है, सब्जेक्ट्स हैं और मार्क्स हैं। ठीक है, तो फिर इस तरह से रोल नंबर और रोल नंबर का हम रिलेशन करा देंगे तो वन टू मैनी रिलेशनशिप हो जाएगा ये। ठीक है, तो फिर उसके बाद है थर्ड पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू टेबल्स वन फॉर ईच रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल देर आर वन आर मोर रिकॉर्ड इन सेकेंड टेबल। फॉर ईच रिकॉर्ड इन द सेकेंड टेबल देर आर वन आर मोर रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल। Many-to-many relationship is more complex than other types of relationship. It is a collection of too many relationship. जैसे ये है, हमारे पास 3 टेबल हैं। ठीक है, इसमें आर्टिस्ट आईडी है। ठीक है, फिर वहाँ पे नेम है और दूसरे टेबल में भी इसी तरह से। तो ये दोनों आर्टिस्ट आईडी और दूसरे टेबल की आर्टिस्ट आईडी मिलके तो ये एक रिलेशनशिप क्रिएट होगा। और फिर इसी तरह से एल्बम आईडी है और दूसरे में ये मिलके तो एक और रिलेशनशिप क्रिएट होगा। तो फिर इस तरह ये मैनी टू मैनी रिलेशन हो जाएगा। तो इसको सीखने के लिए अभी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और वहाँ पे फिर ये अप्लाई करके चेक करते हैं। तो इसके लिए जैसे ही हम यहाँ से ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और फिर इधर से इसको कर लेते हैं सेव। इसका नाम हम रख लेते हैं रिलेशनशिप इन MS एक्सेस। ठीक है, और जहाँ से इसको हम फर्ज करें डेस्कटॉप पे अगर रख लेते हैं या माई डॉक्यूमेंट्स में ये फोल्डर है, कोई भी उसके अंदर भी रख सकते हैं। और बस इसी तरह से इसको अगर हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्रिएट करने के बाद अब इधर आ जाएं व्यू पे और वहाँ पे डिज़ाइन व्यू। तो सबसे पहला जो टेबल आ रहा है इसका नेम हम रख लेते हैं जैसे कि स्टूडेंट टेबल। ठीक है, ओके कर लेते हैं। तो इस तरह से ये ओके आ जाएगा हमारे पास सामने। और फिर यहाँ से हम अपनी फील्ड्स ऐड करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे रख लेते हैं स्टूडेंट आईडी। ठीक है, हम जल्दी टाइप कर लेते हैं थोड़ा रिकॉर्ड और फिर चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको कर लेते हैं नंबर और यहाँ पे कर लेते हैं स्टूडेंट नेम और इसको टेक्स्ट ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको कर लेते हैं सेव और फिर दोबारा इधर आ जाते हैं क्रिएट के ऊपर और जहाँ पे आके तो टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये एक और टेबल आ जाएगा। और जहाँ से डिज़ाइन में जाके तो इसका नेम हम रख लेते हैं जैसे कि स्टूडेंट फी रिकॉर्ड रख लेते हैं।
ठीक है, और इसको भी कर लेते हैं सेव। और यहाँ पे आके तो यहाँ पे भी हम कर लेते हैं स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पे टाइप, डेटा टाइप रख लेते हैं नंबर। फिर नेक्स्ट आके तो उसमें हमने स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम रखा था, यहाँ पे हम स्टूडेंट आईडी रख लेते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। इसका डेटा टाइप भी हम रख लेते हैं नंबर यहाँ से। फिर इधर आके तो यहाँ पे फ़ी कर लेते हैं, फ़ी। बेशक टेक्स्ट रहने दें और बेशक नंबर कर लें, ठीक है। इसको कर लेते हैं सेव। फिर इधर आके तो पहले टेबल पे आ जाते हैं, यहाँ पे आके हम स्टूडेंट आईडी है जैसे 1 कर लेते हैं, ठीक है। और इधर आके स्टूडेंट नेम टाइप कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 रिकॉर्ड हम ऐड कर लेते हैं और फिर फ़ी वाले में भी आ जाते हैं और यहाँ पे आके भी स्टूडेंट आईडी, फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर इसी तरह से ऐड कर लेते हैं डेटा। वन 101 और यहाँ पे 102 और इधर 3, ठीक है। और इधर आके इसी तरह से फीस ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इनको कर लेते हैं सेव और यहाँ से टेबल्स इधर से इसको कर देते हैं क्लोज, इसको भी कर देते हैं क्लोज। और क्लोज करने के बाद इधर आ जाएं डेटा बेस टूल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये रिलेशनशिप, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये देखें अभी 2 टेबल हैं हमारे पास, तो ये शो हो रहे हैं। तो एक के ऊपर क्लिक करेंगे, हम स्टूडेंट टेबल ऐड करा लेंगे और सेकंड पे है स्टूडेंट फीस रिकॉर्ड, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको कर देते हैं क्लोज। अब ये देखें एक रिकॉर्ड इधर है स्टूडेंट आईडी और इधर भी स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। तो अब हम इसको उठा के तो यहाँ पे इस पे ले आएंगे इधर और ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। और यहाँ पे हम लगा देंगे चेक और ये देखें यहाँ पे आपको शो हो रहा है 1 to 1 रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम क्रिएट करेंगे तो इस तरह से ये 1 to 1 रिलेशन क्रिएट हो रहा है। ये इस पे इधर क्लिक करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे और एडिट करके ये आप चेक कर सकते हैं कि ये 1 to 1 रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं इधर और यहाँ पे टेबल, ठीक है। अब इधर आ जाएं तो ये देखें जैसे ये स्टूडेंट टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट आईडी है, नेम है, तो यहाँ पे आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें स्टूडेंट आईडी, ठीक है, ये शो कर रहा है, साथ रजिस्ट्रेशन और फिर फीस भी शो कर रहा है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी 1 और स्टूडेंट नेम भी शो कर रहा है और फिर उसी के साथ ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और फ़ी भी शो कर रहा है, ठीक है। 1 to 1 रिलेशनशिप, ठीक।
ठीक है। तो जो स्टूडेंट आईडी है दोनों में थी तो वो एक दफ़ा शो कर रहा है। फिर इसी तरह दूसरे स्टूडेंट का भी आप चेक कर सकते हैं और तीसरे के भी, जो कि हमने उधर क्रिएट किया तो वो इधर अप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसको कर देते हैं क्लोज और यहाँ पे वापस आ जाते हैं क्रिएट पे और एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। और इधर आके तो इसकी डिज़ाइन व्यू में आ जाएं और अब इसका नेम हम रख लेते हैं स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। और इसको कर लेते हैं ओके। यहाँ पे आके तो हम कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। इसको कर देते हैं नंबर यहाँ से और फिर इधर आके तो सिटी कर लेते हैं, टेक्स्ट इसको रहने देते हैं। और अगर आप यहाँ पे मुख्तलिफ सिटीज़ डालना चाहते हैं तो पिछली क्लासों में हम सीख चुके हैं कि किस तरह से आप करवा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लुकअप विज़ार्ड के अंदर चले जाएंगे और यहाँ से आई वांट टू टाइप द वैल्यू दैट आई वांट, इस पे के ऊपर क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से अगर आप मुख्तलिफ सिटीज़ डालना चाहते हैं तो वो आप इधर डाल सकते हैं, जैसे कि ठीक है गुजरान अगर रख लेते हैं सेकंड पे आके, पिंडी कर लेते हैं और यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट और इसको फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। फिर इधर आके तो आप टाइप कर सकते हैं जैसे फादर नेम, ठीक है। उसको टेक्स्ट ही रहने देते हैं और इसको कर लेते हैं सेव और फिर आ जाएं डेटा शीट व्यू के अंदर और यहाँ पे आके तो रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमने उधर दिया था इधर भी वहीं टाइप करना, जैसे 101 था। सिटी आके तो यहाँ पे जो हमने ऐड की थी यहाँ से जो सिटी आप रखना चाहते हैं वो यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। फादर नेम, ठीक है। फिर नेक्स्ट की 102 कर लेते हैं और यहाँ इसकी सिटी भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से डेटा ऐड कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं सेव और फिर यहाँ से कर देते हैं क्लोज़, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद 1 to 1 जो हमने ये इधर क्रिएट करवाया हुआ था, ठीक है, तो अब वो शो हो रहा है, में अब को भी कर देते हैं क्लोज़, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद आप यहाँ पे रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे और इधर से ये शो टेबल तो ये इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से अभी हमने जो टेबल क्रिएट किया था स्टूडेंट डिटेल्स, इसको ऐड करा लेंगे और इसको कर देंगे क्लोज़। अब यहाँ से जैसे ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, इसको इस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ मिलाएंगे हम, यहाँ से चेक लगा देंगे और जैसे ये देखें ये 1 to मैनी रिलेशन क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से क्रिएट होके आ जाएगा, ठीक है। ये 1 to 1 और ये 1 to मैनी रिलेशन, ठीक है, क्रिएट हो गया। यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, एडिट में चले जाएं और यहाँ से ये देखें 1 to मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आपको कि 1 to 1 और 1 to मैनी रिलेशन हम किस तरह से क्रिएट करा सकते हैं। अब हम मैनी टू मैनी रिलेशन क्रिएट करा के चेक करते हैं, ठीक है। देते हैं क्लोज, क्लोज करने के बाद दोबारा इधर आ जाएं
और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे आप और एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से आके तो इसमें भी हम चले जाते हैं डिज़ाइन व्यू और यहाँ पे एक टेबल जैसे हम क्रिएट करा लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आके स्टूडेंट आईडी कर लेते हैं, नंबर, ठीक है। और यहाँ पे कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, डेटा टाइप यहाँ पे भी नंबर कर लेते हैं। फिर इधर आ जाएं और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एडमिशन डेट एंड टाइम कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर पे प्राइमरी की असाइन कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं सेव और फिर इधर से आ जाते हैं इधर और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं आईडी जैसे 1 है, ठीक है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट, फिर इधर आके 3 ही जो रिकॉर्ड है उनका यहाँ से हम कर लेते हैं 103 और फिर इधर आके तो इस तरह से डेट कर लेते हैं, इसको कर देते हैं सेव करने के बाद इसको यहाँ से कर दें क्लोज और वापस आ जाए डेटाबेस टूल में और यहाँ से रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे तो जो ये हमने 1 to 1 और 1 to many रिलेशन कराया था वो शो हो रहा है। फिर शो टेबल करेंगे तो जो अभी हमने टेबल बनाया है स्टूडेंट मार्क्स, इसको अगर आप यहाँ पे ऐड करा लेते हैं और यहाँ से इसको कर देते हैं क्लोज, इसको उठा के इधर रख लें, इसको रखें इधर और यहाँ से ये, ठीक है, ये 1 to 1 1 to many और एक और टेबल हमने क्रिएट किया है, इसको इधर रख लें। अब ये जो टेबल है इसको अगर रजिस्ट्रेशन नंबर को हम यहाँ से इसके साथ या इसको इधर से इसके साथ करते हैं असाइन तो ये देखें यहाँ पे दोबारा फिर ये शो कर रहा है 1 to many रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे चेक और यहाँ से कर देंगे क्रिएट, तो अब ये देखें एक और 1 to many रिलेशन क्रिएट हो गया, ठीक है। ये 1 to 1 और फिर जहाँ से 1 to many एक इस पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, इसको एडिट करें और ये देखें 1 to many एक और दूसरा ये इधर इस पे क्लिक करेंगे आप, इसी पे राइट क्लिक करें, एडिट करें और ये देखें 1 to many। अब दो 1 to many 1 to many मिलके many to many रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, ठीक है। लग रहा है कि ये 1 to many है लेकिन जब दो 1 to many मिलेंगे तो many to many रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। 1 से 1 to 1 और फिर वहाँ से 1 to many, एक 1 to many मिलके दूसरा 1 to many मिलके तो many to many रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। आज की क्लास में आपने सीखा कि किस तरह से हम 1 to 1 1 to many और many to many रिलेशनशिप क्रिएट करा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर। और अब हम देखते हैं कि ये अप्लाई भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ से चले जाएं, इसको कर लें सेव और वापस आ जाएं। जो सबसे पहला हमारा टेबल था स्टूडेंट टेबल, इसके ऊपर आ जाते हैं, डबल क्लिक करेंगे, इस तरह से ओपन हो जाएगा और जहाँ से आप ये करेंगे जैसे
प्लस के साइन पे क्लिक करें तो ये देखें स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम शो हो रहा है, ठीक है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है, फ़ीस शो हो रही है। फिर इसी तरह से ये सारे, और फिर अगर स्टूडेंट्स मार्क्स वाले या फी रिकॉर्ड वाले टेबल के ऊपर आ जाते हैं या डिटेल्स वाले के ऊपर क्लिक करेंगे तब भी ये देखें यहाँ से ये क्लिक करेंगे आप तो यहाँ से ये देखें रजिस्ट्रेशन नंबर, सिटी, फादर नेम शो कर रहा है और वहाँ से स्टूडेंट आईडी, फ़ीस और ये सारा रिकॉर्ड इसी तरह से ये हर टेबल के अंदर इस तरह से ये शो कर रहा है, ठीक है। स्टूडेंट फ़ी रिकॉर्ड वाले के ऊपर क्लिक करके देखते हैं तो ये देखें स्टूडेंट आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, फ़ी और फिर यहाँ से ये स्टूडेंट नेम भी शो कर रहा है, ठीक है। ये इसी तरह ये रिलेशन क्रिएट हो गए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम 1 to 1 और 1 to many और many to many रिलेशनशिप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और बाकी जो क्लासेस हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप अगर उनको देख लेंगे तो फिर आप फील्ड्स के बारे में और फिर फॉर्म, क्यूरी और रिपोर्ट और सारी चीज़ें सीख जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मिलते हैं किसी और क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।